घी और ऑयल की जो कीमतें हैं आज फिर से बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इनको कुछ गरीबों पे तरस खाना चाहिए। अब गरीब रोटी खाए या कोई कपड़े खरीदे, आप एक छोटी सी सब्जी भी लेते हैं ना, वो भी कम से कम 200-250 से कम की प्राइस नहीं है। किसकी हुकूमत बेहतर थी, इमरान खान की अब वाली हुकूमत बेहतर? तकरीबन हमें तो वो सेम ही सिलसिला ही लग रहा है, कोई ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं है। किचन जो जब डिस्टर्ब होता है ना किसी गरीब आदमी का या हमारे मतवस्त तबके का, तो फिर तंग होता है बेटा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गुर्बत ख़त्म हो, गरीब ख़त्म ना हो। इमरान की हुकूमत बेहतर थी, ये हुकूमत बेहतर है? अल्लाह माफ़ करे, उसकी हुकूमत का तो नाम ना लो, वो तो गद्दार है। उसने सिर्फ ना सोशल मीडिया का सहारा लेके ना जो बच्चे हैं ना 16-17 साल के, उनका माइंड चेंज किया है और उसने कोई काम नहीं किया। उसने 500 मजदूरी करके ले जानी है, उसने बच्चों को खाना खिलाना है या किराया बिल देने हैं उसने। 25-25 हज़ार तो बिल आ जाता है, जो किराए पे रहते हैं 15 हज़ार रुपये महीने का किराया, 20 हज़ार बिल आ जाए तो वो क्या करेगा वहाँ पे? कोई तवक्को है कि मरियम नवाज को बेहतरी लाएगी? बहुत मुश्किल है, कोई तवक्को नहीं है। फैक्ट्री वाले 20,000 से 25,000 से ऊपर तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते, ऊपर से ड्यूटी भी 12 घंटे ले रहे हैं। 12 घंटे काम करते, कितनी तनख्वाह है? 25,000। बहुत औखा निज़ाम चलता है, बहुत औखा निज़ाम चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं अदनान शमीर हूँ। नाजरीन, चंद एक हफ्ते कबल की बात है जब चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो थी। उसके बाद चीनी की कीमत को पर लगते हैं और चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचती है। उसके बाद बारी आती है आटे की और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। मगर आज जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद आवाम से पूछते हैं कि वो इस महंगाई के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। चाचा जी, घी और ऑयल की कीमतें आज फिर से बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किचन जो जब डिस्टर्ब होता है ना किसी गरीब आदमी का या हमारे मतवस्त तबके का, तो वो फिर तंग होता है बेटा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गुर्बत ख़त्म हो, गरीब ख़त्म ना हो। कोई तवक्को है कि मरियम नवाज महंगाई कम कर सकती है? हाँ, इंशाल्लाह कर सकती है। इमरान की हुकूमत बेहतर थी, ये हुकूमत बेहतर है? अल्लाह माफ़ करे, उसकी हुकूमत का तो नाम ना लो, वो तो गद्दार है। इमरान खान गद्दार है? गद्दार है भाई, वो गद्दार है। कैसे गद्दार हो गया? यहाँ पे वो कहता है 80% जो मुल्क की कौम है, जो आबादी है, वो मेरे साथ। बेटा कोरोना जब आया उसने ना, बात सुनो, उसने सिर्फ ना सोशल मीडिया का सहारा लेके ना जो बच्चे हैं ना 16-17 साल के, उनका माइंड चेंज किया है और उसने कोई काम नहीं किया। क्या समझे? ये जब भी हुकूमत आती है कुछ ना कुछ बना के जाती है, गवर्नमेंट नज़र आता है कि भाई ये बना हुआ है। क्या समझे? इनको आता है, हुकूमत चलाना भी आती है और ये फोकस भी करती है और अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त भी दी है। ये आपके सामने इंडिया की जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी है और फिर अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दे रहा है। नौजवान किसी भी कौम का असासा होते हैं, नौजवान इमरान खान के साथ है। वो सब उसने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने साथ किए हैं। कोई काम किया है इमरान खान ने 3 साल और 8 महीने में, तो आप बता दें मुझे कोई डैम बनाया हो या कोई पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम किया हो जो बड़ा बाइस फ़ख्र हो। समझे मेरी बात? मतलब आपको कोई तवक्को नहीं है, इमरान खान कुछ भी नहीं करके गया और मरियम नवाज से आपको तवक्कुआत हैं? मरियम नवाज से तवक्कुआत हैं। हमारे जनरल साहब बहुत अच्छे हैं और जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये सही है, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल करें, गुर्बत ख़त्म करें, गरीब ख़त्म ना करें, बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, किसी और से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मरियम नवाज किस हद तक महंगाई पर काबू पा सकती हैं और कितनी इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। सर, घी और ऑयल की कीमतें एक मरतबा फिर से बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने क्या कहना है भाई, हुकूमत है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से कर रही है जो कर रही है, ठीक है कि नहीं? गरीब आवाम तो पिस रही है ना, कभी गरीब आवाम का तो कोई भी नहीं है, ठीक है? जब जो है कि इंसान 500 दिहाड़ी लेते वो किस तरह गुजारा करेगा, ठीक है? पहले चीनी की कीमतें बढ़ी, 120-30 रुपये किलो चीनी थी, फिर 200 पर जा पहुंची। इसी तरह से आटे का थैला 500 रुपये बढ़ गया 20 किलो वाला, और अब जो घी और ऑयल की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है गरीब आवाम पर? ज़ाहिर सी पड़ना ही है। उसने 500 मजदूरी करके ले जानी है, उसने बच्चों को खाना खिलाना है या किराया बिल देने हैं उसने। 25-25 हज़ार तो बिल आ जाता है, जो किराए पे रहते हैं 15 हज़ार रुपये महीने का किराया, 20 हज़ार बिल आ जाए तो वो क्या करेगा वहाँ पे? उसने तो कुछ भी नहीं ना करना, उसने तो फिर आवाम को क्या, उसको हुक्मरानों को ही रोना है ना कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ, ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आगे। कोई तवक्को है कि मरियम नवाज को बेहतरी लाएगी? बहुत मुश्किल है,
कोई तवक्को नहीं है हमें। कौन बेहतरी ला सकता है मुल्क में, जो आ जाए तो बेहतरी जो आ आते हैं वो खाने वाला ही आते हैं मेरा भाई, बात सीधी सी है। ठीक है, जो कोई भी आते हैं वो खाने वाला आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आवाम के सर पे हाथ रखे, जिस तरह गरीब आवाम है उसके साथ दे, जिनके वोटों के सर पे वो आते हैं ना उन्हीं को जलील करते हैं, बात है। इमरान खान बेहतरी ला सकता है? हाँ, इमरान खान कोशिश करे तो वो ला सकते हैं, कि ये कोशिश करने ही नहीं देते। कोशिश करने देंगे तो वो आएगा ना। जिस तरह देखें ना, अब ये तो बाहर भाग जाते हैं, वो जेल के अंदर है, वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सर, घी और ऑयल की कीमतें जो हैं वो एक मरतबा फिर से बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हुकूमत को चाहिए ना इसके बारे में कंट्रोल करना। महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीबों की तनख्वाहें वही को वही हैं, 20,000 25,000 20,000 25,000। खाना पीना भी और रिहाइश भी अपनी। जो फैक्ट्री मजदूर हैं वो तो मारे गए ना। ये ख़ास तौर पर इस हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। फैक्ट्रियों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए। फैक्ट्रियों वाले 20,000 से 25,000 से ऊपर तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। ऊपर से ड्यूटी भी 12 घंटे ले रहे हैं। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? जी हाँ। तो 12 घंटे काम करते, कितनी तनख्वाह है? 25,000। 25,000 में फिर गुजारा हो जाता है? नहीं होता। कैसे गुजारा करते हैं? 25,000 तो बहुत कम है एक महीने में। बहुत औखा निज़ाम चलता है, बहुत औखा निज़ाम चलता है। उधर से बिजली का बिल भी 10-10 हज़ार रुपया आ जाता है। किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान है? मकान समझ लो आप नहीं है फिलहाल। लेकिन फिर भी 25,000 में गुजारा मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन। उससे मरीम नवाज साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई गुजारिश? गरीब आवाम पे तवज्जो दे। आगे भी जैसे इमरान खान ने गरीब आवाम को तवज्जो देने की कोशिश की, वो सब पैसा अमीरों को मिला। यहाँ भी यही हिसाब चल रहा है। जो पैसा आता है गरीबों के लिए, वो जो सियासी हैं वो अपने बड़े बड़ों को दे देते हैं, गरीब वहीं रुलते रहते हैं। मरीम नवाज को चाहिए कि घर घर जैसे उन्होंने पैकेज बनाया है, घर घर जाकर गरीब आवाम की तवज्जो ले और उनसे पूछे कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला। सर, घी और ऑयल की जो कीमतें हैं आज फिर से बढ़ा दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनको कुछ गरीबों पे तरस खाना चाहिए। अवाम हमारे मुल्क की ना तकरीबन 90% ना अब नॉर्मल हुई पड़ी है। हम लोग जो दिहाड़ी लगाने वाले, अब इधर ही देख लें, अगर कोई बाहर बैठा है उसको उठा के ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, तो वो बंदा उनको ये नहीं पता कि इसका पीछे फैमिली बच्चे हैं, वो क्या करेंगे। तो मैं तो यही इनको कहूँगा कि खुदा का जो है खौफ करें और अपने गरीबों पे थोड़ा सा ना अवाम पे तरस खाएं बस। इस वक्त गुजारा हो रहा है, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, गुजारा नामुमकिन हो चुका है, आपका हो रहा है गुजारा? मैं भी देखे परेशान हूँ। अभी भी ये दोस्त है, उनके पास आए हूँ, इसी सिलसिले में हम बात यही कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कारोबार तो आपको पता है ही नहीं। अब गरीब रोटी खाए या कोई कपड़े ख़रीदे, अगर आप एक छोटी सी सब्ज़ी भी लेते हैं ना, वो भी कम से कम 200-250 से कम की उसकी प्राइस नहीं है। तो ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि गरीबों पे कुछ तरस खाएं। इनको चाहिए कि कुछ ऐसा कुछ निज़ाम रखे ताकि गरीब चलो रोटी तो खा के सुकून से अपना बैठ सके ना। कोई तवक्को है कि मरीम नवाज बेहतरी लाएंगी? मरीम नवाज बस वो कोशिश तो कर रही हैं कि ये बेहतर हो जाए मामला, बस वो कुछ कुदरती निज़ाम ऐसा हो जाता है, जैसे अब ये देखें तो सैलाब आ गया है या कुछ ऐसे कुदरती मसाइल बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर बात है हुकूमत में भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। किसकी हुकूमत बेहतर थी, इमरान खान की या वाली हुकूमत बेहतर है? मैं तो यही कहूँगा सारे जो है ना तकरीबन हमें तो वो सेम ही सिलसिला ही लग रहा है, कोई ऐसी कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम को चाहिए रिलीफ। देखिए हमें कुछ चीज़ें सस्ती मिलेंगी ना तो हम उसकी कहेंगे कि यार ये अच्छे हैं। अगर देखें हमें महंगी चीज़ें मिलेंगी, हम नहीं खा पी सकते, तो फिर ज़ाहिर बात है हम कहेंगे कि अल्लाह का ही है वो जो निज़ाम चलाने वाला है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों से आपने राय जानी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन मरीम नवाज़ इस महंगाई को कंट्रोल कर सकती हैं, जबकि कई लोग हुकूमत से खासे खफा हैं और उनका ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत है ये महंगाई पर काबू नहीं पा सकती। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर ही रहेगा और गरीब आवाम इसी तरह से पिसती रहेगी। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए आप पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान अशमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।